सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पेट्रोल प्राइस जो है हाइक कर गए हैं या फिर रसोई गैस जो है गैस का प्राइस जो है वो हाइक कर गया है, बट बात सिर्फ इतने में सीमित नहीं हो जाती है। आज हम लोग बात करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ कि किस तरह से महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है और इंक्रीज लेवल इतना, इसका ग्रोथ लेवल जो है अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो इतना ज़्यादा हाइक कर गया है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको किस तरह से इसमें परेशानी हो रही है, किस तरह से सर्वाइवर हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग पूरी डेटा के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये मैंने कुछ फिगर्स यहाँ पे डेटा कुछ लिख रखा है। क्या डेटा है मैं सब आपको जो है डिटेल्स में बताता हूँ। सबसे पहले ये जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2018 से 2021 का मैंने लिखा है, ये गोल्ड का प्राइस है। गोल्ड का प्राइस है। एक्चुअली जनरली देखा जाए तो गोल्ड जो है हम लोग का इतना डेली यूजेबल चीज में नहीं आता है। बहुत लोग पहनना पसंद करते हैं और बहुत लोग जो है ज़्यादातर कुछ फंक्शंस वगैरह में, शादी समारोह में पहनते हैं। अगर हम लोग प्राइस की यहाँ पे बात करें तो 2018 में ये 29,162 से 31,391 था। इसी तरह से 31,391 से 39,001 तक गया 2019 में। 2020 में ये 39,200 से लेके 46,920 तक गया। 2021 की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस है 47,340। ये सिर्फ गोल्ड का प्राइस है। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें 2018 से हम लोगों ने जो है आंकड़ा लिया है, डेटा लिया है, 2018 से लेके 2021 तक में अगर डिफरेंस की बात करें तो 18 to 20,000 प्राइस जो है हाइक किया गया है। डिफरेंस जो है हुआ है। अगर इसका डिफरेंस की हम लोग बात करें 2018 से लेके 2021 में, यानी कि विद इन 3 इयर्स में 18 से लेके 20,000 तक प्राइस जो है ग्राफ ऊपर गया है। नाउ इस पे आते हैं हम लोग, इस वाले डेटा पे बात करते हैं। तो ये मैंने पेट्रोल का प्राइस लिखा है। पेट्रोल और डीजल जो है ज़्यादातर हम लोग डेली यूज में लाते हैं, क्योंकि डेली जो है हम लोग को जो जॉब वाले होते हैं या जो भी होते हैं डेली जो बाइक या कार को यूज करते हैं। अगर हम लोग पेट्रोल प्राइस की बात करें तो 2018 में 70 to 80 रुपीज़ था। 2019 में 72 to 82 रुपीज़ था। 2020 में 78 से लेके 84 रुपीज़ था। डिफरेंट प्लेसेस की बात करें, यहाँ पूरा कंट्री की बात करें, अलग अलग जगह में 1-2 रुपीज़ का जो है डिफरेंस आ ही जाता है। 2021 की बात करें तो 93 से लेके 100 तक ये प्राइस किया है। यानी कि विद इन 3 इयर्स में 70 से लेके 100 तक, यानी कि 20 से लेके 30 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। तो यहाँ बात सिर्फ डेटा की नहीं है या बात सिर्फ हाइक की नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा कि सिर्फ पेट्रोल के प्राइस हाइक कर गए हैं या गैस सिलेंडर के प्राइस हाइक कर गए हैं, बट बात यहाँ तक नहीं है। तो हम लोग जब बस में ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि बस का किराया जो है फेयर बढ़ गया है। तो ये चीज़ देखा होगा कि आपने सडनली जो है गवर्नमेंट पेट्रोल का प्राइस हाइक कर देती है, तो बस जो एसोसिएशन होते हैं वो लोग बस का किराया जो है हाइक कर देते हैं। वंस बस का किराया हाइक हो जाता है फिर वो ग्राफ जो है नीचे नहीं आता है। कभी आपने देखा है कि कोई भी किराया एक बार बढ़ जाने के बाद फिर वो घटता है? भले ही पेट्रोल प्राइस नीचे आ जाए लेकिन वो भाड़ा, वो जो किराया होता है वो नीचे नहीं आता है। सेम अगेन ट्रांसपोर्ट की बात करें, कोई भी सामान जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें भी अगर वंस जो है चार्जेस बढ़ जाते हैं, फिर बाद में आपका डीजल प्राइस घट जाता है या पेट्रोल प्राइस घट भी जाता है, फिर भी वह चार्जेस जो है नहीं घटते हैं और जिसका भरपाई जो है हम लोगों से किया जाता है। तो घूम फिर के बात एक ही आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्पस पे प्राइस जो है हाइक नहीं करते हैं। सिर्फ प्राइस जो है पेट्रोल पर हाइक नहीं किया गया है, गैस पे नहीं, ये पूरा FMCG प्रोडक्ट पे देखा जाए, हर चीज पे देखा जाए, मार्केटिंग पे देखा जाए, एक पूरा मार्केट को देखा जाए तो हर चीज पे जो है प्राइस हाइक कर जाता है जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ या किसी सरकार के अगेंस्ट में नहीं हूँ। इसका एक अनदर साइड है कि सरकार अपनी इच्छा से तो कुछ बढ़ा नहीं दे रही है। जो इतने सारे टैक्सेस लग रहे हैं वो पेट्रोल प्राइस के ऊपर लग रहे हैं, गोल्ड प्राइस के ऊपर लग रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाता है। तो सरकार अपने इच्छा से तो कुछ चीज़ नहीं बढ़ा देती है, मगर सरकार कोई चीज़ को कंट्रोल जरूर कर सकती है। इसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं, तो उस अमेंडमेंट के तौर पे वो बहुत सारी चीज़ें को कंट्रोल कर सकती हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, गैस सिलेंडर की नहीं बात है और ना किराया की बात है। हर चीज़ FMCG गुड्स को लेके, डेली यूजेबल
चीज़ों को लेके, एक गरीब परिवार को लेके, एक मध्यम वर्ग परिवार को लेके हर चीज़ पे जो है प्राइस का इफेक्ट आता है। एक भी चीज़ में जो ये पूरा प्रकृति या संसार में जो भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी चीज़ों के अगर दाम थोड़ा से भी हाइक करते हैं, ज़्यादातर जो डेली यूजेबल चीज़ होते हैं उन पे अगर कोई भी चीज़ में कुछ भी प्राइस हाइक करता है तो उसका पूरा जो है सिस्टम पे असर आता है। इस चीज़ को हम लोग को समझना है। सिर्फ यहाँ बात पेट्रोल की नहीं है, सिर्फ यहाँ बात रसोई गैस की नहीं है। कल के डेट में ये सारी चीज़ें प्राइस हो सकता है घट भी जाए, कुछ हद तक नीचे ग्राफ आ भी जाए, तो क्या बाकी चीज़ों के जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बताया, जो किराया बताया, ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका चार्ज वंस बढ़ जाता है फिर वो डिक्रीज नहीं करता है, और ना ही वो एसोसिएशन वाले उस चीज़ को डिक्रीज करवाते हैं। तो ग्राफ की बात करें तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। ये अगर हम लोग एक ईयर की मान के चले 2018 है तो ये इस तरह से जाता है, फिर यहाँ पे आके फिर ये इस तरह से जाता है, फिर ये यहाँ पे जाते इस तरह से जाता है। तो ये ग्राफ जो है इंक्रीज करके जा रहा है, ना कि डिक्रीज करता है। और अगर हम लोग पेट्रोल प्राइस की बात करें तो किसी पॉइंट पे आके पेट्रोल प्राइस अगर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है तो जो प्राइस का ग्राफ होता है बाकी चीज़ों का, वो ग्राफ जो है हमेशा बढ़ते जाता है, कभी वो घटता नहीं है। और ना ही कोई एसोसिएशन वाले उस चीज़ को घटाते हैं, वो हमेशा जो है हाइक करते हुए जाता है, क्योंकि जो लॉसेस हुए हैं शायद उसको रिपेयर करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए, प्लस और भी सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो उससे जो है उनको लगता है कि एसोसिएशन को कि कहीं ना कहीं हम लोग इससे भरपाई कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट तो है बहुत सारी चीज़ों में रेट डिक्रीज कर जाती है, लेकिन एसोसिएशन का प्राइस जो है कहीं भी घटता नहीं है, और जिसका असर सीधा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर आता है। और किस तरह से डेटा मैंने सारा बता दिया है, किस तरह से प्राइस जो है हाइक किया है पिछले 2-3 सालों में, किस तरह से हर चीज़ में जो है रेट इंक्रीज किया है। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।